बस की यात्रा। पाठ वसंत 8वीं कक्षा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वापस अपने शहर चले। इस शाम 4 बजे की बस सतना के लिए घंटे भर बाद चालू हो जाएगी। लेकिन हमारे कई रिश्तेदार कह रहे थे कि समझदार लोग इस बस से नहीं जाते। इन्होंने पूछा क्यों, क्या रास्ते में डाकू है? तो उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन है। बस की खस्ता हाल देखकर हम सब परेशान हो उठे कि क्या ये बस हमें गंतव्य स्थान पर ले जाएगी। क्योंकि हम में से कईयों को तो कल अपने घर जाकर ऑफिस पहुंचना था। फिर हमने देखा कि हिस्सेदार भी वहाँ पर है बस के, और हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? तो उन्होंने कहा चलती क्यों नहीं है जी, बहुत अच्छे से चलती है। सचमुच चलेगी? फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ चलेगी, क्यों नहीं। हमने बस को आगे और पीछे सब तरफ से देखा, पर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, सो हमने इसी बस से जाने का तय किया और हम एक एक कर बस में चढ़ने लगे और बैठ गए। बस की हालत बहुत ख़राब थी। सीट कवर फटे हुए थे, कांच टूटे हुए थे और हमारा दिल धड़क रहा था। हम तो चाहते थे कि किसी तरह से हम अपने मंजिल पर पहुंच जाए। खैर, एकाएक बस चालू हुई। हम सब ने एक सांस हुशकार की छोड़ दी कि चलो अब तो बस चल रही। पर चलते चलते हमने देखा कि बस बड़ी ही बुरी तरह हिल डुल रही। बस का हर एक पुर्जा हिल रहा था, कांच हिल रहे थे, सीट हिल रहे थे, इंजन हिल रहा था और हम बैठे बैठे बहुत डर रहे थे। कांच टूटे होने की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हमें उन कांचों से बचना था, कहीं कुछ हो गया तो परेशानी हो जाती, क्योंकि रास्ता बड़ा ही बीहड़ बियाबान रास्ते से हम लोग जा रहे थे। ड्राइवर ने थोड़ी देर बाद जब बस बंद हो गई तो ड्राइवर ने बाल्टी में से इंजन से पेट्रोल निकालकर बाल्टी में रख दिया और नली से पहुंचाने लगा। और थोड़ी देर बाद हिस्सेदार, ऐसा लगा गाड़ी की हालत को देखकर कि जो पार्टनर बैठे थे गाड़ी में वे क्या करेंगे, इंजन को गोद में लेकर बैठ जाएंगे। खैर, बस चल रही थी, लेकिन हमारा दिल फिर भी डर रहा था, पर कोई और रास्ता नहीं था। ड्राइवर बड़ा ही निश्चिंत चला रहा था और भागीदार भी बड़े ही निश्चिंत से बैठे हुए थे। किसी को कोई फिक्र नहीं थी यात्रियों की या फिर मंजिल की। भागीदार के चेहरे पर का आत्मविश्वास देखते ही बनता था। बस चलने लगी और चलने लगी। कभी बस बंद पड़ जाती तो ड्राइवर उसमें कुछ ठीक करता और फिर वह बस और चलाने लगता, जैसे कि वह इन सब का आदी हो। इसके बाद भागीदार गाड़ी बंद हो जाने पर
सब यात्री उतर गए और सबको लगा कि वह अब हमें अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंचा पाएगी। भागीदार ने लोगों को सांत्वना दी कि ऐसा नहीं है, वो समय पर पहुंच जाएंगे, और वह बस में कुछ ठीक करने लगा। यात्रीगण अभी भी डरे हुए थे। कुछ बाहर निकले, ताज़ा हवा खाई। पेड़ और पौधों से आज मुझे पहली बार डर लग रहा था। उनकी हरियाली और उनके बड़े होने का भी डर लग रहा था कि कहीं कोई बस तने से आकर टकरा कर मुझे क्या करे, या हमको या बस को नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि बस में जान ही कितनी थी। खैर, बस चालू हुई और हम फिर चलने लगे। बस की जो तेज़ी थी वो बहुत धीमी थी, क्योंकि बस अब बूढ़ी हो चुकी थी। बस के जो दूसरी बसों को देखकर वह रुक जाती और कहती कि भाई तुम पहले निकल जाओ, मैं बाद में तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी, क्योंकि मेरी तो उम्र हो चुकी है। यात्रियों का हाल देखते ही बनता था। सबके चेहरे पर एक डर बना हुआ था, क्योंकि बस अभी उसने स्पीड नहीं ली थी। धीरे धीरे बस चलने लगी और हम बहुत डरे हुए थे। हम कभी आवाज़ों में इतने कि एक दूसरे की आवाज़ भी हमको नहीं आ पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि अब क्या फ़िक्र करना है, जब बैठ ही गए हैं, उखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना है ना। तो इसीलिए हम सब ने सोचा कि चलो अब बेपरवाह बेफिक्र बैठकर इस यात्रा का, अद्भुत यात्रा का मज़ा ले, जो ज़िंदगी भर हमें याद रहेगी, जिसने एक सबक सिखाया है कि किस तरह से एक बस की वजह से आदमी एक सबक भी लेता है। मजबूरी हो तो कुछ भी करने के लिए वह आमादा हो जाता है। दूसरे दिन नौकरी पहुंचने की वजह से और ज़रूरत ने हमें इस बस की यात्रा कराई, और इस अद्भुत बस की अनुभव मैं आपसे साझा कर